हेलो फ्रेंड, नमस्ते। सूफी 554 में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके बीच कहानी लेके आ रही हूँ जिसका नाम है शादी के लड्डू। चलिए दोस्तों, सुनाती हूँ। आज दोपहर से ही मौसम बहुत सुहाना हो रहा था, सो मैंने सोचा कि आज शाम को काम जल्दी निपटा कर कोई मूवी देखेंगे। वैसे भी जब से फायर केवल लगाया था, हमें इकट्ठे फिल्म देखने का कोई मौका ही नहीं मिला। एक तो लॉकडाउन की वजह से सब घर में ही रहते हैं, दूसरे नेटफ्लिक्स वगैरह तो अम्मा बाबूजी के सामने देखने का सोच भी नहीं सकते हैं। घर में एक ही टीवी थे और दिन भर बाबूजी उसमें न्यूज़ चलाए रखते हैं। शाम को अम्मा सीरियल देखती है। अक्सर तो 5 साल का बेटा अंशु कार्टून देखता रहता है। मतलब ये कि मुझे दुखियारी के बड़े स्क्रीन पर कुछ देखने को नहीं मिल पाता है और किसी तरह मोबाइल पर छुप छुप के ही देखने का काम चलाना पड़ता है। पिछले दिनों मैंने इकलौती मेरी जान की प्यासी सबके सामने जो जान से प्यारी बोलती है, मैं अकेले में तो जान ही प्यासी ही बोलूँगा। मैं अपनी इकलौती ननद काव्य आई हुई थी, सो सब दिन में अपना डेरा डंगर ऊपर उनके कमरे में लगाते हैं। उस दिन से सब ऊपर काव्या के कमरे में थे, तो मैंने मूवी देखने के लिए टाटा स्काई का प्लान हटाकर फायर केबल लगाना चाहा, तो सबने छुपा कर रखने के चक्कर में मुझे भी याद नहीं आया कि रखा कहाँ है। इतने में मैंने आज्ञाकारी पतिदेव एक पॉपकॉर्न बनाकर एक बड़े से कटोरे में लेकर हाजिर हो गए थे। वैसे मुझे तो मोतीचूर चकनाचूर मूवी तो इतनी पसंद थी कि मैं उसे कितनी बार देख चुकी थी, पर आज पति के साथ देखूंगी सोचकर मैं बहुत रोमांचक थी। मैंने सोच लिया था कि मूवी देखते हुए कभी उनके हाथ में अपने हाथ रख दूं तो बीच बीच में उनके कंधे से सर टिका दूं, और अगर जो भी मेरी तरफ मुस्कुरा कर देखे तो थोड़ी अदा से शर्मा कर उनके सीने से लग जाऊं। मैं ऐसी रोमांटिक शाम की कल्पना करके पागल हो गई थी। उधर जब से कोरोना महामारी काल में पतिदेव घर में थे, मतलब वर्क फ्रॉम होम, तो उन्होंने कुक से लेकर महरी तक के सारे रोल में देख चुके थे और एक तरह से यह अब मुझे घर की मुर्गी दाल बराबर ही लगने लगे थे। बहरहाल सोचा इस रोमांटिक शाम और रोमांस से भरपूर मूवी देखकर शायद राज और सिमरन, मतलब मैं और मेरे पतिदेव की यह दस वापस आ जाएगी। हम कितने रोमांटिक हुआ करते थे। पर इधर केबल का प्लान जब नहीं मिला तो मैंने टीवी को अपने मोबाइल से कनेक्ट करने की सोची और मूवी लगाकर जब तक शुरू की तो कास्टिंग चल रहा था। सोचा थोड़ा लिपस्टिक लगा के आऊँ। पति बीच बीच में अगर फिल्म की हीरोइन को देखकर रिझाने लगते तो कभी बगल में मुझे देखकर अफसोस ना करेगी, हाय कितनी सुंदर हीरोइन है, और एक ये मेरे बगल में है। सो अपने साज को बड़े अंदाज से कहा, ठाके रहियो ओ बाके यार, मैं तो क्या करूं 16 श्रृंगार रे। पर तेरे रोमांटिक मूव का कबाड़ा करते हुए पतिदेव ने कहा, मैं इतनी देर खड़ा रह सकता, बहुत थक गया हूँ, बोलकर वह सोफे पर धम से बैठ गए। हाउ अनरोमांटिक बोरियर, मैं बड़बड़ाई और लिपस्टिक के साथ थोड़ा काजल पाउडर भी पोत लिया। सोचा अच्छा रहेगा, अब इतने पास बैठूंगी तो कहीं मेरे संवरने की नज़र मेरे चेहरे के दाग धब्बे पर ना चली जाए। आईने में खुद को संवारते हुए बोल पड़े। आईना देखकर बोले, संवरने वाले अब तो बेमौत मारेंगे मेरे मरने वाले। देखना आज काजल की तिरछी धार से ऐसा घायल कर दूंगी। बच्चू आज रोमांटिक मूवी और सुंदर बीबी देखकर सारी थकान भूल जाएंगे। सोचकर जब ड्राइंग रूम में आए तो जो देखा तो मेरे मुंह से निकला, ये क्या फालतू आलतू देख रहे हो। मैंने देखा सामने, मैंने स्क्रीन पर मैं हूँ और रेखा जी के स्टाइल को जो डांस का एक वीडियो बनाया था उन आंखों की मस्ती में वो चल रहा था। पतिदेव बड़े ही गौर से देख रहे थे और खुश हो रहे थे। इस वक्त उनके चेहरे पे जो कौतूहल और मेरे लिए प्रशंसा के भाव थे। सच कहूँ तो आज 7 साल
साल के वैवाहिक काल में कभी नहीं देखा था। मुझे तो बहुत शर्म आ रही थी कसम से। दरअसल हुआ ये था कि मूवी शुरू हो चुकी थी, तो उन्होंने सोचा कि शुरुआत में सेट कर दे ताकि दोनों एक साथ देख सकेंगे। उसी चक्कर में मोबाइल से चैनल लगाते हुए गलती से उनके मेरे फ़ोन की वीडियो गैलरी में पहुंच गए और ये तो मैं इतने गानों पर हाई हील पे नाचे से पकी जाके चलते चलते मुझे कोई मिल गया था। गाने के नाच अपनी अदाकारी के जलवे दिखाते थे। उसे मेरे पति देव मंत्रमुग्ध होकर देख रहे थे। उनके हाव भाव से लग रहा था कि वह मेरे इस टैलेंट से बहुत प्रभावित हो रहे हैं और कुछ कुछ मेरी खूबसूरती पर उनके आकर्षित कर रहे हैं। इसी स्थिति में मैंने कल्पना नहीं की थी। वह तो उन गानों के वीडियो बनाने के लिए मैंने स्पेशल मेकअप किया था। अब आगे के वीडियो मेरे यूं ही इधर उधर के थे और मेरा असली चेहरा मेरे सामने आ गया तो यह समझ जाते कि कोई सुंदर भी सुंदर नहीं है, बस सब मेकअप का कमाल है। सो अपनी खूबसूरती और मेकअप का राज ना खुलने के डर से मैंने उन्हें वीडियो बंद करने को कहा, पर पति देव मेरी वो रेखा जी के उम्राव जान अंदाज में उन आँखों की मस्ती में कि डांस वाला मेरा वीडियो देखने में इतने तल्लीन थे कि उन्हें बेटे अंशु के आने का भी पता नहीं चला। अंशु के पीछे काव्या भी आई। वो लोग ऊपर से पानी लेने गए थे कि टीवी पर मुझे नाचता देख आश्चर्यचकित हुए और खुश थे। मेरे पति देव से बार बार मेरा वीडियो बंद करने का आग्रह कर रही थी। उधर मुझे पता ही नहीं चला कि कब अंशु दादा दादी को भी बुला लाए थे। अब सब मेरी नाच का मज़ा ले रहे थे और मैं किसी तरह पति से अपना मोबाइल छीनने की कोशिश कर रही थी। बड़ी मन्नतों के बाद उन्होंने मेरा असली चेहरा टीवी स्क्रीन पर आने से पहले ही मेरा मोबाइल मुझे लौटा दिया और फिर मैंने नेटफ्लिक्स हटाकर पुनः टाटा स्काई से कनेक्ट करके समाचार लगा दिया। उस दिन मेरे वीडियो की खूबसूरती से मेरे पति तो प्रभावित हो गए, पर साथ साथ रोमांस करते हुए मूवी देखने में मेरे सपने मोतीचूर चकनाचूर हो गए थे। इस पूरे प्रकरण में मेरा एक छोटा सा नुकसान हो गया, वह ये कि मेरी जान की प्यासी ननद काव्या को भी मेकअप करने के लगभग मेरे जैसा ही वीडियो बनाना था। सो मैंने अपना मेकअप और कपड़े दिए, उनका वीडियो भी बनाया। वैसे एक बात सच कहूँ, वे चाहे कितने भी नकल कर ले पर मेरे जैसी कातिल हसीना तो बिल्कुल भी नहीं लग सकती है। नकलची है ना, इसलिए हाँ एक फ़ायदा तो ज़रूर हुआ है। मेरे पति देव कभी कभी मुझसे प्यार से उम्र और जान कहकर ज़रूर बुला लेते और मैं थोड़ा सा शर्मा जाती। उनके प्यार के आगे फ़ायदा नुकसान सब बराबर नोट पैड। आखिर वो बिना मेकअप पे भी मुझे खूबसूरत लगने लगे और मल्टी टैलेंट भी। तो प्रिय सखियों, यह तो मेरी रोमांटिक शाम की कहानी जितने मुझे एक दंपति की नज़रों में सुनती हो उमराव जान बना दिया। दोस्तों कैसी लगी ये कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।